हेलो एवरीवन, माय नेम इज विनय और आपका अपना कैट का फैकल्टी। बच्चों के बहुत सारे डाउट होते हैं। इफ यू आर कैट एस्पिरेंट तो आपको भी होता होगा डाउट कि वेदर टू प्रिपेयर फॉर एग्जामिनेशन या अपनी प्रोफाइल बिल्डिंग पे काम करें। एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोफाइल बिल्डिंग एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी दैट यू मस्ट डू व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर कैट एग्जामिनेशन। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा वीडियो लेके आया। इस वीडियो में आई विल टॉक अबाउट सम ऑफ द कॉलेजेस, उसके सिलेक्शन क्राइटेरिया, ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो कि आपको ज्यादा किस पे फोकस करना है। आपको अपनी कैट पे फोकस करना है या अपने प्रोफाइल बिल्डिंग पे फोकस करना है। तो आई एम स्टार्टिंग विद द फर्स्ट कॉलेज विच इज IIM अहमदाबाद। यू ऑल नो अबाउट दिस कॉलेज, आप सबको इस कॉलेज के बारे में पता होगा। तो इफ यू टॉक अबाउट द सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ द IIM अहमदाबाद, तो एज यू कैन सी हियर कि जो IIM अहमदाबाद का जो पहला स्टेज होता है, ऑलवेज आपकी जो कॉलेज होगी दो स्टेज में आपको सिलेक्ट करेगी। पहले स्टेज में वो आपको कॉल देगी ऑन द बेसिस ऑफ योर कैट स्कोर, 10th 12th ग्रेजुएशन एक्सपीरियंस, उसके बेस पे। एंड सेकंड, आपका जब इंटरव्यूज होंगे, वेट होगा, आपकी जब जीडीज होंगे, उसके बेस पे फिर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो जो IIM अहमदाबाद है, उसका जो पहला शॉर्ट लिस्टिंग होता है वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ योर एप्लीकेशन रेटिंग। और एप्लीकेशन रेटिंग कंसिस्ट करती है आपकी 10th 12th, आपके ग्रेजुएशन और आपका वर्क एक्सपीरियंस, जिसके लिए IIM अहमदाबाद वेट देता है 35%। और सेकंड आपका होता है कैट का स्कोर, जिसके लिए उसका वेटेज है 65%। आई नो, यू ऑल्सो नो कि कैट कैट में आपको बहुत अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, बट इसका जो वेटेज है वो 65% है पहले राउंड के लिए। और जो 10th 12th ग्रेजुएशन का वेटेज है, एक्सपीरियंस का वेटेज है, वो 35% है। एंड दिस इज योर प्रोफाइल। ये जो आपका 10th 12th ग्रेजुएशन एक्सपीरियंस होता है, यही आपकी प्रोफाइल कहलाती है। ओके। फिर जब फाइनल सिलेक्शन होता है, वो आपका डिपेंड करता है आपके पर्सनल इंटरव्यू पे। जो वेट देता है ये 50% के आसपास। आपका AWT, जिसमें आपको एक टॉपिक दिया जाता है, यू हैव टू राइट ऐसे और समथिंग लाइक दैट, जिसमें ये 10% वेटेज दे रहा है। फिर आपका कैट के स्कोर को वापस ये 25% वेटेज दे रहा है। एंड एट द एंड आपकी जो एप्लीकेशन रेटिंग थी, उसको ये सिर्फ 15% दे रहा है एट द एंड। तो जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती है, लाइक यू आर डूइंग अ सर्टिफिकेट कोर्स, या आपने कोई इवेंट में पार्टिसिपेट किया, आपके पास कुछ सर्टिफिकेट्स है, आपने कुछ कोर्स किए हुए, दैट ऑल इंक्लूडेड इन योर इंटरव्यू के टाइम पे। क्योंकि वो सब चीजें आपके इंटरव्यू के टाइम में कैलकुलेट होगी और उसके एंड में आपको फिर स्कोर मिलेगा। ओके। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो रही होगी। लेट्स सी द सेकेंड कॉलेज विच इज IIM बैंगलोर। अब IIM बैंगलोर में क्या है कि जब आपका पहला राउंड होगा, पहला सिलेक्शन प्रोसेस होगा, वहां पे कैट को इन्होंने दिया हुआ है 40%। उसको भी इन्होंने उसको डिवाइड किया हुआ है कि ये 14% आपको देंगे VRC में, 10% देंगे QA में, और 16% देंगे आपके LRDI में। तो इनके लिए LRDI बहुत इंपॉर्टेंट है, देन योर VRC, देन योर QA फॉर IIM बैंगलोर। आपके 10th के स्कोर को इन्होंने दिया हुआ है 20%, 12th के स्कोर को दिया हुआ 10%, आपके बैचलर को दिया हुआ 20%, जेंडर डाइवर्सिटी को 2%। इसमें फॉर अ मेल कैंडिडेट इट इज ऑब्वियसली 0, फॉर अ फीमेल कैंडिडेट ओनली इट इज 2%। एंड वर्क एक्सपीरियंस को आपको दिया हुआ इन्होंने 8%। ठीक है। अगेन यहाँ पे 40% वेटेज आपके कैट को दिया हुआ है। तो कैट की इंपॉर्टेंस है इन योर फर्स्ट सिलेक्शन राउंड में भी। जब फाइनल सिलेक्शन राउंड की बात करते हैं अबाउट IIM बैंगलोर, तो यहाँ पे वेट के स्कोर को दे आर गिविंग 10%, योर इंटरव्यू को दे आर गिविंग 30%। और इंटरव्यूज में वो सब इंक्लूड होता है योर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, लाइक आपने कोई इंटर्नशिप की है, आपने कोई सर्टिफिकेट कोर्स किया हुआ है, आपने कोई नई स्किल सीखी हुई है, वो सब आपके इंटरव्यू के टाइम में कैलकुलेट होने वाली है। एंड उसके अलावा एंड में कैट को देता है ये 25% का वेटेज, 10th को है 10%, 12th को है 5%, बैचलर को है 10% और एक्सपीरियंस को है 10%। मतलब इक्वली 10th 12th ग्रेजुएशन इन सबको ये वेटेज दे रहा है। फिर भी एंड में भी कैट के स्कोर पे 25% वेटेज दे रहा है। एंड योर फर्स्ट राउंड में कैट को दे रहा है 40%। सो दिस इज योर IIM बैंगलोर वाला। लेट मी टॉक अबाउट द थर्ड कॉलेज इन अवर लिस्ट। तो थर्ड कॉलेज है हमारी लिस्ट में इज अवर IIM कलकत्ता। IIM कलकत्ता का जब PI के लिए आपको कॉल देगा, इसका 56% वेटेज होगा कैट के स्कोर को, 56% वेटेज। 10% वेटेज होगा आपके 10th को, 15% वेटेज है 12th को,
बैचलर डिग्री के मार्क्स को ये वेट दे रहा है 15% एंड जेंडर डाइवर्सिटी के लिए ये भी 4% दे रहा है. तो फॉर अ मेल इट इज ऑब्वियसली 0, फॉर अ फीमेल इट इज 4%. ओके. सेकेंड, जब आपको एमबीए प्रोग्राम के लिए फाइनल सिलेक्शन कराएगा ये, वहां पे इट इज गिविंग 30% वेटेज टू योर कैट का स्कोर, 48% वेटेज टू योर इंटरव्यू का पार्ट, एंड योर 4% योर एकेडमिक डाइवर्सिटी. तो इफ यू आर इंजीनियर यू कैन एक्सपेक्ट 0 फ्रॉम इट. नॉन इंजीनियर हो तो आपको 4% मिल जाएगा, और एक्सपीरियंस को आपको मिलने वाला है 8%. ओके. तो IIM कलकत्ता में भी पहले राउंड में तो आपको 56% वेटेज कैट को दे रहा है, और 10-12 ग्रेजुएशन का हम अब कुछ कर नहीं सकते. यू हैव गिवन योर 10th, योर 12th का कंप्लीट हो गया, यू मे बी इन योर सेकंड योर थर्ड ईयर और मे बी फोर्थ ईयर ऑफ योर ग्रेजुएशन, या आपकी ग्रेजुएशन हो चुकी होगी. तो जो चीज हम चेंज नहीं कर सकते उसके बारे में इतना नहीं सोचना है. हमारे हाथ में हमारे कैट का स्कोर, इस पर हमें ज्यादा फोकस करना है. तो गोइंग टू द नेक्स्ट कॉलेज जो हमारे लिस्ट में है, IIM लखनऊ. तो अगर मैं IIM लखनऊ की बात करूं, 60% के आसपास आपके स्केल स्कोर कैट को दे रहा है ये, 10% आपके HSC को दे रहा है, 10% आपके ग्रेजुएशन को दे रहा है, 10% आपके वर्क एक्सपीरियंस को दे रहा है, 5% एकेडमिक एंड 5% जेंडर डाइवर्सिटी. तो इफ यू आर अ मेल इंजीनियर इसमें आपको 0 मिलने वाला है. इफ यू आर अ मेल नॉन इंजीनियर 5 मिल जाएंगे. इफ यू आर अ फीमेल इंजीनियर 5 मिल जाएंगे. एंड इफ यू आर अ फीमेल नॉन इंजीनियर तो आपके 10 मार्क्स पूरे आपके हो गए. ओके. गोइंग टू द सेकंड पॉइंट, योर फाइनल सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेट पीआई एंड एवरीथिंग. इसमें कैट को दे आर गिविंग 30% का वेटेज, और आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस को दे रहे 5-5, जो आपका 12th था और आपके ग्रेजुएशन थे. वापस से डाइवर्सिटी फैक्टर 5 है, जिसमें जेंडर और आपका एकेडमिक दोनों आ गया, और एक्सपीरियंस को 5 और पीआई को 40%. तो अब तक हमने जो 3-4 कॉलेज देखी है, आपने नोटिस किया होगा कि पहले राउंड में कैट का वेटेज ज्यादा है और सेकेंड राउंड में पीआई का वेटेज ज्यादा होता है. ओके. बट अब जो हम कॉलेज करने वाले हैं उसके बारे में देख लेते हैं. क्या है IIM कोझिकोड. तो IIM कोझिकोड कैसे रहता है? पहले राउंड में कैट को 45% वेटेज दे रहा है ये, आपके 10th को 25% वेटेज दे रहा है, 12th को 15% वेटेज दे रहा है, और जेंडर और एकेडमिक डाइवर्सिटी को 10% वेटेज है, और एक्सपीरियंस को 5% है. अब आपके एक्सपीरियंस जो आप ग्रेजुएशन के बाद करते हो वही काउंट होगा हर एक कॉलेज में. ड्यूरिंग योर ग्रेजुएशन आप कितना भी काम कर लो वो आपके एक्सपीरियंस में काउंट नहीं होता है. और एक्सपीरियंस हमेशा आप जो भी ईयर में कैट लिख रहे हो उसकी 31 जुलाई तक ही एक्सपीरियंस काउंट होगा. तो अगर आप 2021 में कैट लिखोगे तो 2021 के 31 जुलाई तक का ही आपका एक्सपीरियंस काउंट होने वाला है. ये चीज का आप ध्यान रखना. और इंटर्नशिप और ये सब चीजें एक्सपीरियंस में काउंट नहीं होती है. फाइनल शॉर्टलिस्ट के लिए कैट के स्कोर को 44 इक्वली दिया इन्होंने, कैट और पीआई के. और आपका जो रेज्यूमे होगा ना उसके लिए अलग से स्कोर दे रहा है. तो वो जो आपका एक्स्ट्रा करिकुलर हो गया इसके लिए यहाँ पे अलग से स्कोर दे रहा है 12% का. तो ये हो गया आपका IIM कोझिकोड. गोइंग अहेड टू अवर नेक्स्ट कॉलेज. तो हमारी लिस्ट में नेक्स्ट कॉलेज है IIM इंदौर. IIM इंदौर ऐसी कॉलेज है जहां पे आपका पहले राउंड में 10th 12th बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि IIM इंदौर पहले ही राउंड में 10th को 34% दे रहा है, 12th को 40% दे रहा है, कैट को सिर्फ 20% दे रहा है. तो IIM इंदौर एक ऐसी कॉलेज है जहां पे ये इश्यू हो सकता है अगर आपका 10th 12th इतना अच्छा नहीं है तो. और डाइवर्सिटी फैक्टर में आपको 6% मिल रहा है. और जब सेकंड फाइनल राउंड होगा सिलेक्शन का, वहां पे 10th को 10 है, 12th को फिर भी 10 है, कैट को सिर्फ 20 है, वेट को 20 और पीआई को 20. तो इसमें कैट को इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, फिर भी आपको कैट में तो स्कोर करना ही पड़ेगा. तो ये है आपका IIM इंदौर की बात. गोइंग टू अवर नेक्स्ट कॉलेज. तो हमने बहुत बात कर ली IIM की, हमने सारी जो ब्लैकी वाली ओल्ड IIMs है हमने सब देख लिए. नाउ दी वन ऑफ द गुड कॉलेज अपार्ट फ्रॉम IIMs क्या सीन है वो बताने के लिए मैंने ये FMS दिल्ली को यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है. तो FMS दिल्ली में क्या है आपका, इन शॉर्ट लिस्टिंग करने के लिए आपका 40%, 30% और 30%, मतलब टोटल जो 100% है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा आपका VRC, LRDI और QA के लिए.
तो जितने भी आपका स्कोर आएगा कैट में उसका 40% वेटेज वो वीआरसी को देंगे, 30% एलआरडीए को देंगे और 30% ये आपके क्यूए को देने वाले हैं। और जब फाइनल सिलेक्शन होगा दे विल गिव 50% वेटेज टू योर कैट का स्कोर, 10% वेटेज टू योर 12th, उसमें भी बोला हुआ इन्होंने कि आप किस रेंज में आ रहे हो तो आपको कितना स्कोर मिलेगा, वो भी इन्होंने मेंशन किया हुआ है। 10% अगेन योर 12th, 10% इज योर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। इस स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में आपको लिखवा दे कि वाई यू वांट टू गो फॉर एमबीए, वाई एफएमएस दिल्ली, आपको क्वेश्चन पूछेंगे वो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, वो आपको पहले से लिख के देना होगा और उसका फिर वो डिस्कशन भी करते हैं। एक्सटेम्पर हो गया, एक्सटेम्पर इज वेरी इजी थिंग, आपको एक टॉपिक दे देंगे उसके ऊपर आपको 2-3 मिनट बोलना होगा, एक्सटेम्पर हो गया। और इंटरव्यू में 15%। तो ये है आपका एफएमएस दिल्ली की बात। तो यहां तक अगर आप पहुंच गए तो आपको समझ आ गया होगा कि कैट की इंपॉर्टेंस आईएम इंदौर को छोड़ के हर एक कॉलेज में ज्यादा है एज कंपेयर टू योर प्रोफाइल, क्योंकि आपकी जो प्रोफाइल है वो सिर्फ 10th 12th ग्रेजुएशन और आपका वर्क एक्सपीरियंस काउंट करती है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप जो भी इंटर्नशिप कर रहे हो, कोर्स कर रहे हो, वो सब आपके एक्स्ट्रा करिकुलर में इंक्लूड होता है जो आपके पीआई के टाइम में कैलकुलेट होगा। ओके, आई होप ये चीज आपको क्लियर हो रही होगी। और मैंने एक और कॉलेज लिए जो कैट स्कोर नहीं ले रही, जो आईएफटी दिल्ली की लिए मैंने, ताकि आपको थोड़ी वेराइटी मिल जाए और आपको और चीज क्लियर हो जाए। तो अबाउट आईएफटी दिल्ली, आईएफटी के स्कोर को इन्होंने 73% वेटेज दिया हुआ है, 10th को 10%, 12th को 10%, और एकेडमिक डाइवर्सिटी के लिए फिर से नॉन इंजीनियर तो 5% मिल जाएगा, इंजीनियर को 0 मिलने वाला है। ओके, जेंडर डाइवर्सिटी अगेन 2%, फॉर फीमेल फॉर मेल इट इज 0 ऑब्वियसली। जब फाइनल सिलेक्शन होगा तो 45% अभी भी आपके आईएफटी के स्कोर को मिल रहा है। योर 40% ऑन द बेसिस ऑफ योर वेट, आपका जीडी और पीआई हो जाएगा। जेंडर डाइवर्सिटी 2%, एकेडमिक डाइवर्सिटी 2%, वर्क एक्सपीरियंस 3% और एकेडमिक कंसिस्टेंसी जो है आपकी 10th और 12th की उसमें 8% मिल जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट योर कैट स्कोर और योर प्रोफाइल बिल्डिंग की आपको आपकी किस चीज पे ज्यादा फोकस करना है। एंड आई कैन कंक्लूड टिल नाउ कि आपको अपनी कैट पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि हर एक कॉलेज को अपार्ट फ्रॉम आई एम इंदौर, हर एक कॉलेज में कैट का वेटेज 40, 50, 60% तो हो ही रहा है इन योर फर्स्ट राउंड सिलेक्शन, और फाइनल सिलेक्शन में भी 20, 25 या 30% तो हो ही रहा है। ओके, और योर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हो गए जिसमें आप सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे हो, आप कोई इंटर्नशिप कर रहे हो, या ऐसी सब चीजें जो कर रहे हो, कोई नई स्किल सीख रहे हो, वो भी आप कर सकते हो, बट वो चीज की वजह से आपके कैट पे कोई भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए। कैट पे आपको ज्यादा फोकस करना है। एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, आपकी जो प्रोफाइल है वो काउंट होगी आपके 10th 12th ग्रेजुएशन और वर्क एक्सपीरियंस को, इसमें 10th 12th हो चुका होगा आपका, ग्रेजुएशन शायद चल रहा होगा या वो भी हो चुका होगा, और एक्सपीरियंस अगर होगा मिलेगा स्कोर, एक्सपीरियंस नहीं होगा तो यू विल गेट अ 0 इन दैट एक्सपीरियंस वाला पार्ट। ओके, तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी, अच्छे से समझ में आई होगी। इफ यू फाउंड दिस थिंग इंटरेस्टिंग लगी है, समझ में आई है, तो शेयर विथ ऑल ऑफ योर फ्रेंड ताकि उनको भी ये यूजफुल इंफॉर्मेशन मिले। ओके, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर कैट एग्जामिनेशन।